देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को निरंतर धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। Praise the Lord. तो जिंदा मसीह की हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जब बोलते हैं तो वचन से ही बोलते हैं, क्योंकि हमको वचन से तैयार करते हैं। हाँ, ऐसी दूसरी बातों से नहीं होता है। प्रभु जब बोलते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के उत्तम दिन के लिए। आज का दिन बहुत उत्तम है, क्योंकि लॉर्ड जीसस, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे बीच में, इसलिए तालियां बजा के हमारे महिमा और सम्मान गौरव समस्त शीश को देते हैं, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात जो मुझे लगती है वो मैं वचन में जाने से पहले बोलती हूँ। ये महाराष्ट्र है और हम गुजरात से हैं, बहुत दूर से। गुजरात बहुत दूर है और गुजरात भी बहुत बड़ा है। तो हम वहां से आए, आप यहाँ से आए, लेकिन हमारा मिलन यीशु में हुआ। हालेलुया। और किसी में नहीं, यीशु में हुआ। अगर हमारे जीवन में यीशु नहीं आता, हमको यीशु नहीं मिलता, तो महाराष्ट्र वाले लोग और गुजरात वाले लोग कभी भी नहीं मिल सकते थे। वो यीशु का प्यार है और वही यीशु के प्यार में हमको मिलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है, नहीं? बोलो यीशु मसीह की। तो यही बात हमको बहुत अच्छी लगती है। हम हर एक, जैसा वचन में ऐसा लिखा है, सब देश के लोग, सब भाषा के लोग, सब कुल के लोग, गोत्र के लोग परमेश्वर मसीह यीशु ने, ऐसा लिखा है, अपनी ही लहू से खरीद लिया है सभी को। अभी कोई चर्च आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन हम बात को याद रखना है, मसीह यीशु ने हर देश वाले लोगों को, भाषा बोलने वाले को, गोत्र वाले लोगों को हमारे यीशु ने अपनी ही लहू से खरीद के ले लिया है। इसीलिए हम ये एक ही परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। एक ही परमेश्वर के संतान, इसलिए भाई बहन हुए ना, कोई दूर का नहीं, कोई नजदीक का नहीं। ऐसा है, ऐसा हमारा यीशु है। इसीलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। पूरे विश्व में लोग मसीह यीशु के मरण को, बलिदान को याद करने वाले हैं। वो दिन चल रहा है, इसीलिए यीशु ने मुझसे कहा, मेरे लोगों को थोड़ा मेरे बारे में, मैं क्यों वधस्तंभ के ऊपर मरा, कहते हैं मेरे लोगों को बताना। इसलिए आज का संदेश वही होगा कि हमारे लिए यीशु वधस्तंभ के ऊपर क्यों मरा, हमारे लिए यीशु वधस्तंभ पे क्यों मरा।
वो भी हमारे लिए। कितना गहरा प्यार होगा हमारे लिए, नहीं? तो इसीलिए आज का संदेश चालू करने से पहले माननीय पास्टर साहिबों, बड़े लोगों, अधिकारियों, सब बहन लोगों, सब सेविका लोग, हम मसीह यीशु में होके सभी को एक ही बार जय यीशु कहते हैं। जय यीशु, हालेलुया। जो संदेश आज देने वाली हूँ, ये मत सोचना कि आज यीशु इस 40 दिन में फिर से वधस्तंभ पे जाने वाले हैं, ये बात नहीं है। लेकिन हमको याद करना है, इस बात है, याद करना है हमारा यीशु हमारे लिए वधस्तंभ पे क्यों मरा। तो मैं हिंदी बाइबल हो तो मुझे कोई मदद कर देना। फिलिपी 2:5 आयत से लेके 11 आयत तक पढ़ना। 5वीं आयत से लेके। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने के लिए वस्तु न समझा, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में भी गया और मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दे दिया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मुक्ति इस कारण परमेश्वर ने अति महान भी किया और उसकी वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक शिव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। आमीन। तो यीशु इस बात के लिए बलिदान हुए थे। इस बहुत कुछ लिखा गया हुआ है, सब बहन लोग भी सुने, क्योंकि मैं भी एक बहन हूँ, लेकिन मसीह में होके सुने। बहन लोगों बोले जय यीशु, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन में लिखा गया हुआ है कि जैसा मसीह का मन था वैसा हमारा भी रहना चाहिए। इसलिए तो हम एक हुए। आपका मन अलग नहीं, मेरा मन अलग नहीं। मसीह का मन कैसा था? हम पाप के अंदर डूबे हुए थे, तभी मसीह ने हमको प्यार कर लिया। ऐसा मन था उसका। पापी लोगों को कोई प्यार नहीं करता, अभी भी कोई नहीं करता, यहाँ पे भी नहीं करता। लेकिन एक है जिसने हमसे प्यार किया, उसी का नाम यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसी के प्यार ने मुझे दीवानी कर दी है। भाई लोग शर्मा रहे हैं, मैं मसीह के प्यार में दीवानी हूँ। उड़ते बैठते मसीह को बोलती रहती हूँ, इतना पवित्र यीशु, मुझ पापी को तूने क्यों प्यार किया? सोचूं तो समझ न पाता है मुझे, यीशु तूने क्रूस पर जान क्यों दी? मैं के पापी हूँ फिर भी तूने यीशु क्रूस पर जान क्यों दी? तो कलेशिया मैं सोचती रहती कि इतना प्यार करने वाला अभी तक कोई नहीं मिला, लेकिन आपने तो हमको ऐसा प्यार कर लिया कि अपने खुद का जीवन हमको दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोचे कलीसिया, थोड़ा सा सोचे। तो बाइबल में लिखा है कि मसीह का मन जैसा था हम भी रखे। आगे की आया को पढ़े सारा।
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था हाँ स्वभाव, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ बस ठहरो। गुजराती में मन लिखा है और हिंदी में स्वभाव लिखा है, और इंग्लिश में न जाने क्या लिखा होगा, या हिब्री भाषा में जो यीशु बोलते थे वो थोड़ा सा अलग लिखा होगा, लेकिन मतलब तो एक ही होता है। मतलब एक ही होगा। हमारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा ही होना चाहिए, तब हम मसीह कहलाते हैं। स्वभाव हमारा मसीह का होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए। और मसीह जो बलिदान हुए, आगे क्या आया नीचे, जिसने परमेश्वर की स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने की अपने वश में रखने की वस्तु न समझ। हाँ बस क्या लिखा है कि यीशु मसीह कौन है, थोड़ी सी पहचान दे देती है। बाइबल कहती है वो परमेश्वर के तुल्य था। जैसा अभी यहाँ पे सरकार का कोई अधिकारी होता है, नहीं सरकारी अधिकारी होता है, उसको मैं गुजराती बोलूं तो मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो हम बहुत मान देते हैं। मुख्यमंत्री के साथ कोई यूं ही खड़ा नहीं हो पाएगा इजाजत के बिना, बिना काम का उसके पास कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो हमारा यीशु के बारे में लिखा गया हुआ है कि वो खुद परमेश्वर का ही स्वरूप था, फिर भी उसने हमारे जैसा इंसान का रूप को उसने धारण किया, हमारे जैसे बन गए। वो एक परमेश्वर खुद सब कुछ बनाया, उसने बन जा ऐसा बोले हो गया, लेकिन जब वो हमारे बीच में आए वो सब महिमा छोड़ दिया और हम पापियों के बीच में रहने के लिए 33.5 साल तक वो हमारे बीच में इंसान बन के रहे। क्या बन के रहे? इंसान हमारे जैसे। क्यों इंसान बनना पड़ा? तो वो कहते हैं जैसे इंसान इंसान को देख सकते हैं, इंसान इंसान को सुन सकते हैं, इसीलिए मैं भी इंसान बना कि इंसान मुझे देखे और इंसान मेरी सुने, क्योंकि हमको उसी ने बनाया। लेकिन बनाने वाला हमारे बीच में हमारे जैसा बन के आ गया और 33.5 साल तक रहा। हालेलुया। मालूम है आपको, इस भूमि के ऊपर यीशु मसीह 33.5 साल तक रहा। आज पास्टर मुझे बोलते आ रहे थे कि सिस्टर हम तो बोले गाड़ी में आ रहे हैं, गुजरात से हम गाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन बोले यीशु पैदल जा रहे थे। जब 33.5 साल यीशु मसीह इसी भूमि में रहे, तब हमारे जैसी गाड़ी उसी के पास नहीं थी। होती तो बाइबल में लिखा हुआ होता ना, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि जो भी उसी के पास था, जो भी उसने बनाया, बाइबल में सब लिखा हुआ है। तो बाइबल में तो लिखा हुआ है यीशु ऐसा गलियों गलियों में से पैदल जा रहे थे, उसके पीछे सब हो लेते थे। जितने भी महान लोग थे, ऐसा लिखा है जैसा यीशु जा रहे थे, बोले सभी को छूने की इच्छा होती थी, क्योंकि छूने वाले की ऐसी इच्छा थी कि जब मैं यीशु को छूऊंगा तो मैं चंगाई को पालूंगा। यीशु कहते हैं जब मैं इंसान बन के इसी धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आया था, बहुत चला, बोले मेरे पैर बहुत दुखते थे, मेरे शरीर बहुत दुखते थे, लेकिन अभी की बात हमारे परमेश्वर के बच्चों के लिए यीशु की मर्जी है। वो जो खेती करते हैं या ढोर रखते हैं, गाय बैल रखते हैं, उसको प्रभु ने ज्यादा आशीष में बदल दिया है ताकि हम ढोर वाली गाड़ी में जाए। वो यीशु ने अनुभव किया कि पैदल जाया करता था, तो बोले मेरा शरीर, मेरे पैर बहुत दुखते, लेकिन मेरे लोगों के लिए, मेरे पिता की ओर से अभी ऐसी आशीष आई, लॉर्ड सिल्को मस्त के बोला लिब्रस्टिंगा, ऐसी आशीष को मैं दूंगा कि मेरे बच्चे मेरे जैसा पैदल जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए देखो ना, हम जब आ रहे थे तो इधर ही नजर आई, तो साहब बोलते हैं सिस्टर यू घूम के देखो ना,
बहुत अच्छा लग रहा है बोले। उधर से आ रहे थे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इधर मुझे मालूम नहीं कि हमको यहाँ पे ही आना है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने हमारे लिए अच्छा बंदोबस्त करके रखा। हम ये नहीं कहते कि हम अच्छा ढूंढते हैं, आप यीशु के हैं इसलिए आप हमारे। यीशु ऐसा करके हमको नहीं बताते। तो यीशु ने अच्छा बंदोबस्त आप लोगों के लिए हमारे लिए किया है, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन यीशु क्या कहते हैं हमको? मसीह यीशु का जैसा स्वभाव था, हमको वही स्वभाव में यीशु के आने तक रहना है। हालेलुया। एक दिन के लिए नहीं, यीशु के आने तक हमको मसीह के स्वभाव में ही रहना है, दूसरा किसी का स्वभाव नहीं चाहिए। तो प्रभु कुछ बोल रहे हैं आप लोगों के लिए। हमारा यीशु बहुत अच्छा है, यही कहती हूँ। लेकिन यीशु कहते हैं जितनी आपकी खेती है, खेत है, ढोढाक है, और जो भी कुछ आप काम करते हैं, प्रभु कहते हैं जितने लोग आए हुए हैं और वो जो साहब पंजाब से आए हैं, सभी के लिए परमेश्वर सब बातों को, सब कामों को आशीष में उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। मैं वचन की साबिती दे के कहती हूँ, आशीष आशीष हमको अभी कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है। हर लोगों के लिए आशीष आएगी, और कोई भी चोरी करके ऐसा कोई चोर नहीं आएगा कि हमारी आशीष जो यीशु देने जा रहे हैं वो लेके जाए नहीं होगा। हे परमेश्वर की कलीसिया, वो आशीष प्रभु हमको देने जा रहे हैं, लेकिन हमको मसीह का ही स्वभाव में रहना। कितने भी हमें प्रभु ऊंचा बढ़ा दे, वो 2 व्हीलर में से 4 व्हील में ले जाए, 6 व्हील में ले जाए, ट्रक का जो पेड़ा होता है ना, व्हील 6 होता है, 6 होता है। साइकिल का 2 होता है, वो जो आप ये गाड़ी चलते उसका भी 2 होता है, बाद में वो साहब लेके आए उसका 4 होता है। लेकिन जो माल सामान लेके जाते हैं ना हाईवे पे, बड़ी बड़ी ट्रकें होती है, तुम लोग क्या बोलते हो? ट्रक ही बोलते, उसका 6 होता है। ज्यादा वजन उसमें होता है ना, इसीलिए 6 व्हील का होता है वो। परमेश्वर कितना बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ट्रक लेना, मैं आशीष की बात करती हूँ। ट्रक की बात इसलिए की, ये जो साइकिल है उस पे तो थोड़ा सा सामान रख सकते हैं, बाद में जो बाइक लिया उसमें भी थोड़ा सा रख सकते हैं, बाद में 4 व्हील लिया मीन्स 4 पेड़े वाली गाड़ी, उसमें भी थोड़ा सा रख सकते हैं। लेकिन ट्रक में अरे इतना ऐसा करके भी रख सकते हैं, और ऐसा करके भी रख सकते हैं, दबा दबा के हिला के रख सकते हैं, है कि नहीं? हालेलुया। तो परमेश्वर पिता यीशु बन के पृथ्वी पे आ गए और हमारे बीच में इंसान बन के 33.5 साल तक रहे। 33.5 साल कहना क्या चाहते हो? इसी भूमि पे परमेश्वर के पुत्र यीशु रहते थे। ये भूमि पवित्र है क्योंकि वो पवित्रता में आए और पवित्रता में स्वर्ग में चढ़े। इसी भूमि पे हमको रहने के लिए प्रभु ने अलग अलग एरिया में रखा है। लेकिन फिर से कहती, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप रहते हो, वो पूरी धरती पवित्र है। कोई भी अपवित्र नहीं करेगा, नहीं है कदा। कोई बोले मैं ऐसा कर दूंगा तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरा यीशु जब आया तो यूं चला है, उसका पांव पवित्र था, तो ये भूमि भी पवित्र है। हालेलुया। बाद में पूरी पवित्रता में बदलने के लिए यीशु ने अपना ही लहू इसी धरती पे, क्या बोलते हैं, धरती बोलते हैं, इसी धरती में पवित्र लहू को बहा दिया है। इसीलिए कोई बोले तो खर
कोई बोले तो खरो कि धरती ने नाश खड़ी कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा यीशु का लहू हाबेल की लहू से अच्छा पुकारता है। ये बाइबल कहती है। हालेलुया। लहू कौन बहा सकता है? लहू के बिना कोई जी नहीं सकेगा। हाँ, किसी का कुछ एक्सीडेंट होता है तो दूसरे का लहू उसको देना पड़ता है, तब वो जिंदा जीता है। इसी तरीके से हमारे यीशु परमेश्वर था, फिर भी इंसान बन के हमारे बीच में आया और रहा। और ऐसा लिखा हुआ है कि उसी ने ये पकड़ के नहीं रखा, मैं परमेश्वर हूँ, तुम पापियों के बीच में नहीं रहूंगा, ऐसा पकड़ के यीशु ने नहीं रखा। इसीलिए मैं भी सेविका हूँ, गुजरात से आई हूँ, वो पकड़ के नहीं रखना चाहती। मैं आपके बीच में आपके जैसे रहना चाहती, एक दिखावे के लिए नहीं। वो दिखावा मैं कर ही नहीं सकती। अच्छा लगता है, हम आपके बीच में शाहना 14 में आए थे, बाद में 15 में भी आए थे, बाद में वड़गाम में मिले, बाद में MP वहाँ पे चिखलिया गांव में वहाँ पे मिले थे, बाद में आज फिर से मिल रहे। कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं साहब? तेरे आनंद लागे प्रभु वचन में, आनंद आनंद लागे है ना? हाँ, खुशी। जब खुशी होती है ना, तो सभी का ये बाहर आ जाता है। भाई लोगों को थोड़ा मैं माफी मांग लेती हूँ, लेकिन चलेगा ना? बोल सकती हूँ, क्योंकि हम यीशु मसीह में एक है, एक ही नहीं। हम यीशु मसीह में एक, जैसे पहनती हो, जैसा रहती रहना, लेकिन थोड़ा सा हंस के दिखाना। मैं फिर से कहती हूँ, प्रभु में सदैव आनंदित रहो। आनंदित रहना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु ने, मैं परमेश्वर हूँ, पापियों के बीच में नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं कहा। वो आ ही गए, इंसान बन के आ गए। एक दिन नहीं रहे, 33.5 साल तक रहे। पूरे धरती पे जा के सुसमाचार को प्रकट किया और पिता के राज्य को हमारे बीच में लेके आए। हालेलुया। पिता की पहचान दे दी, परमेश्वर की पहचान यीशु ने दी, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो तो दिखता नहीं, लेकिन इसीलिए वो पुत्र बन के हमारे बीच में आ गए। तो हम सोचते रहते हैं, हर वक्त बोलती रहती हूँ, इतना पवित्र, इतना सम्मति परमेश्वर हमारे बीच में आ गया और हमको मिला। दूसरे को तो नहीं मिला, हमको मिल गया। मिला कि नहीं? हालेलुया, हमको मिल गया।
तो यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, ओ यीशु आया है, ओ यीशु आया है, वो आया है, आया है, आया है, आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, ओ यीशु आया है, यीशु आया है, वो आया है, आया है, आया है, आया है, खुदावन अपने लोगों में 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 आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन आया है? बोलो यीशु मसीह की। तो कौन आया है? कौन आया है? जोर से चिल्लाना। कौन आया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे कोई नहीं आया, यहाँ पे यीशु ही आया। हमारे बीच में यीशु आया है आशीष देने के लिए। वो कुछ लेने के लिए नहीं आते, उसका सब कुछ है। सब कुछ उसी का है और सभी ने उसने सब कुछ बनाया है। वो लेने के लिए नहीं आते हैं, वो तो जब आते हैं ना तो देने के लिए ही आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु हमारे बीच में हमारे जैसे बन के आए। तो हमारे बीच में आके बाइबल कहती है कि उसने ये नहीं पकड़ के रखा कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये उसने पकड़ के रखा नहीं है। इसलिए हमको हमारे जीवन से जोरी बात हो कोई आता है जैसा आकार देना बहुत जरूरी है। मसीह में मैं क्या बोल रही हूँ, वचन में ही हूँ। जो रोमियो का पत्र 16वां अध्याय अगर हम पढ़े ना तो बाइबल में संत पौलुस कलीसिया को लिख के कहते हैं, हर एक को सलाम किया। इसलिए जब कोई आ जाता है, संदेश चालू है, फिर भी आपको वो जैसा बोलते हो प्लीज करना है हमको, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। सच्ची में रूमी का जो 16वां अध्याय है ना, छेल्ला जो अध्याय है, उसमें संत पौलुस से वो बातें सिखाते हैं, हर एक को सलाम किया करो। हिंदी में क्या है मालूम नहीं है, लेकिन हर एक को, ऐसा गुजराती में लिखा है, हर एक कलीसिया को, हर एक लोगों को, हर एक सेविकाओं को बोले सलाम करना, ऐसा। तो सलाम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें बाइबल के वचन से आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह ने पृथ्वी में अपने जैसा, हमारे जैसा बन के आ गया, लेकिन लिखा गया हुआ है वो खुद परमेश्वर था, लेकिन वो पकड़ के नहीं रखा उसने, मैं परमेश्वर हूँ, तुम पापी हो, तुम्हारा घर ऐसा है, तुम्हारा पहरवेश ऐसा है, तुम्हारी बोली ऐसी है, मैं परमेश्वर तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं कहा।
सच्ची में हम सोचने बैठे ना कलीसिया, तो वो बहुत कुछ है सच्ची। हम तो अपना अपना बोले ये हमारा जात वाला नहीं है, वो हमारा भात वाला नहीं है, वो हमारे चलता रहता है। लेकिन यीशु हमारे बीच में आए और ये आके उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं परमेश्वर आपके घर में नहीं आऊंगा क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मैं सामर्थी हूँ, सबके कुछ मैंने बनाया है, तेरे घर पे नहीं आऊंगा, तू बहुत गरीब है, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन हमारे बीच में एक इंसान के रूप में, एक प्यार करने वाले के रूप में सभी के साथ ऐसी तरह से रहे। उसने अपने परमेश्वर हूँ ये नहीं पकड़ के रखा, लिखा गया है नम्र और दीन बना। ये लाइन मुझे चाहिए। फिलिपी जे वचन खोला हुई है। वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। बस ऐसा शून्य हो गया जैसा कि मैं कुछ नहीं। परमेश्वर तो सब कुछ है कि नहीं? परमेश्वर सब कुछ है, फिर भी बाइबल क्या कहती है? ऐसा शून्य हो गया कि जैसा मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं कौन हूँ वो भी भूल गया। वो क्यों? हमारे बीच में रहने लगा। वो क्या शब्द है? फिर से पढ़। वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, हाँ। और दास का स्वरूप धारण किया। दास का स्वरूप धारण किया। दास किसको बोलते हैं? नौकर होते हैं ना, उसको दास कहते हैं। हम सेठ नहीं है, हम तो दास है। मैं भी दासी। हम सेठ नहीं है। सेठ तो वही वो सब कर ऐसा बोलते हैं। कोई सिटी में काम करने के लिए गए हो क्या? ऐसा कर ये उचक, ये यहाँ पर, वहां से उचक, वहां पर, उसको सेठ कहते हैं। लेकिन हमारे मसीह ने क्या किया? दास का रूप धारण कर दास बन गए। हमारा उत्पन्न करने वाला हमारे बीच में आया और दास बन के रहा। हालेलुया, वही उसका प्यार है। तुम प्यार का सागर, सागर दया का, तुम प्यार का सागर, सागर दया का, तेरे प्यार के सागर सागर, प्यार का सागर। यहाँ धरती पे पानी का सागर है और हमारा परमेश्वर प्यार का सागर है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया कि यहाँ धरती पे पानी का सागर है, हमारा यीशु मसीह प्यार का सागर है। तो वो हमसे प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, अपने आप भूल गए और दास का रूप ले लिया और हमारे बीच में रहने लगे। वही उसका यहाँ पे अपने लोगों के बीच में रह के बलिदान करा। 33.5 साल साथ रहे, बाद में बलिदान हुए। आगे बढ़े, बाद में बलिदान के बारे में बोलते। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य रूप में प्रकट होके अपने आप को दीन किया। यही हमारा पिता हमारे पास चाहते हैं, दीन होना। हम मसीह है तो हम दीन होना है, यही हमारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह लोगों की ये पहचान है, हम
दिन बने, मैं मसीह हूँ, कैसा लगे? नहीं, स्वभाव बदल जाए, मैं मसीह हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। यीशु के बारे में बाइबल कहती है वो मनुष्य बना, दास का रूप धारण करके दिन बना। जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ है तभी भी ऐसा रहा वो जैसे कि मैं कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है नहीं? हमारे बीच में यीशु आते हैं तो जैसे कि वो कुछ भी नहीं है, ऐसे करके दिन बन के, नम्र बन के आ जाते हैं। मैं ये यशायाह का जो 53वां अध्याय है 5:3 को मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं सोचती रह जाती हूँ। नहीं, ये मैं बाइबल नहीं ज्यादा खुलवा रही हूँ क्योंकि मैं उन लोगों के साथ वचन से बात करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ मसीह यीशु ने हमारे लिए क्या किया और कैसा किया और क्यों किया। क्यों किया उसका जवाब में सिर्फ प्यार आता है। हालेलुया। लिखा गया हुआ है, पतरस कहते हैं कि प्यार जो है ना वो प्यार ही है, उसको तो कोई बदल सकता नहीं। जब कोई प्यार करता है ना तो किसी के लिए वो सब अपमान निंदा सहने के लिए तैयार हो जाता है। परमेश्वर ने हमको प्यार किया, अपने एक लौते पुत्र को हमको दे दिया। कोई पुत्र को देता है क्या? लेकिन परमेश्वर ने एक ही लौता पुत्र जिसका नाम मसीह यीशु है हम पापियों को दे दिया। हालेलुया। इसीलिए दिया कि जो कोई उस पे विश्वास करे उसका नाश न हो वरना वो अनंत जीवन पाए। कौन बोला? वाह, ऐसा बोलना है बेटा। बेटा बोल सकती है? हाँ, कैसे ये बोलते रहो, जिसको वचन मालूम है तो बोलना है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। पास्टर्स हो या कोई सुनने वाले हो तो अगर मैं कम बोल रही हूँ वो आपको पूरा करना है क्योंकि आप जानते हो। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं तो प्रचारिका हूँ तुम क्यों बोले, ये मैं बोलने वाली नहीं हूँ। हमें तो अच्छा लगता है प्रभु का वचन, मैं थोड़ा सा बोलती हूँ और भी उसको पूरा करता है, अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुनने वाले आप सब लोग भी अगर मैं बोल के थोप रही हूँ तो आप बोल दे, अच्छा लगता है सुनने, है कि नहीं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से जीने वाले लोग हैं। नहीं, यीशु ऐसा बोलते हैं जब वचन में ही हूँ, जब शैतान यीशु के पास आया इस पृथ्वी तो शैतान यीशु के पास आके कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है, बता तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोले इस पत्थर को कह दे रोटी हो जाए। क्या कहता है? इस पत्थर को, मोबाइल दिया, मोबाइल को दोगड़ो चाहिए। पत्थर को क्या बोलते हैं इधर? दोगड़ो। आहा, हमारी भाषा में दोगड़ो के दोगड़ो, तुम भी दोगड़ो। हाँ, ओ दोगड़ो चाहिए, पत्थर है ये नहीं का दोगड़ो है ये। ते ईश्वर पर ये शैतान आखे है या दोगड़ा राखी दे रोटली हो भी जाए। यीशु का बुतड़ा खाती थोड़ो काम करेगा। हमारा यीशु शैतान के कहने से कुछ नहीं करता, लेकिन हमारा यीशु उसके बच्चे कुछ कहते हैं ना तब वो कर देते हैं। इसीलिए हमको बोलना है यीशु को। यीशु हमारा पिता भी है, मम्मा भी, माँ भी है, माँ बाप। यीशु हमारे लिए सब कुछ है, तो हम उसके बच्चे हैं। हम जब बोलते हैं यीशु कर देते हैं, लेकिन शैतान जब बोलता है ना तो वो कुछ नहीं करता। वो हमारा यीशु है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान ने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को इस दगड़ को कह दे रोटी हो जाए। यीशु क्यों बोलेगा? वो कहता है तो थोड़ा करेगा, कर सकता था लेकिन उसके कहने से नहीं करेगा, अपने बच्चों को कहने से करेगा। हालेलुया। हम सब हमारे यीशु की संतान है। क्या है? संतान है। जैसे वैसे नहीं, उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के हम संतान हैं। इसीलिए संतान की तरह रहेंगे, डरने वाले जैसे। तो हम जो जिंदा रहने वाले हैं वो वचन से ही रहेंगे। हालेलुया। तब यीशु ने क्या जवाब दे दिया? उसको पत्थर को रोटी नहीं बनाया है। यीशु ने जवाब दे के कहा हर इंसान परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से जिएगा। वो कहते हैं रोटी बना दे, यीशु कहते हैं रोटी से थोड़े जिएंगे हम तो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जिएंगे। हालेलुया। हम कैसे जिएंगे? वचन से जिएंगे, क्योंकि ये वचन हमारे परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है। शैतान के मुंह से निकला हुआ नहीं है, हमारे परमेश्वर हमारे यीशु के मुंह में से निकला हुआ वचन है, इसलिए हम जिएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम आज जिंदा मसीह को प्रकट करते हैं। लेकिन यीशु क्यों मरा वो भी बताना जरूरी होता है, लेकिन थोड़ी सी एक लाइन गा देती हूँ। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हमारा यीशु जिंदा है, जिंदा है। तो बोले बदाली उठ्यारी निकालता म्हणजे सेदानाक तरी काय कोवाडती म्हणजे आम्ही गावमा येन हिमा गांव है। ये गांव मेरा है, क्योंकि यीशु ने हमें यहाँ तक लेके आया है। इस
इसीलिए ये गांव भी हमारा है और जितने गांव के लोग आए हैं वो भी हमारा है, क्योंकि हम एक ही पिता के, एक ही यीशु के, एक ही पवित्र आत्मा के, एक ही वचन से चलने वाले हमें भी बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। तो मैं परमेश्वर हूँ ऐसा करके उसने पकड़ के नहीं रखा, वरना वो हमारे बीच में दीन और नम्र बन के रहे। तो इसीलिए ये बातें जो बता रही हूँ, इसीलिए परमेश्वर ने उसको आगे किया पर। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा हाँ। कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बस कितना आज्ञाकारी रहा, मृत्यु क्रूस का जो यहाँ पे क्रूस है, वो मैंने देखा, वो मैंने देखा। क्रूस सभी ने देखा है, पता है क्रूस देखी हो का? देखिए तो वो क्रूस के ऊपर यीशु अधीन, मरने के लिए अधीन हो गए। हम तो भाग जाएंगे, कोई बोले मर मेरे लिए, तो मैं बोले तू मरना, मैं जाती हूँ। सच्ची बोल रही हूँ मैं। हमारा यीशु ने क्या किया, मृत्यु तक वधस्तंभ को वो अधीनता में आ गए। इसके लिए हमारे लिए, हमको पाप और अपराधों में से छुड़ाने के लिए यीशु को वधस्तंभ तक मृत्यु सहनी पड़ी। अगर हमारा यीशु वधस्तंभ के ऊपर क्या क्या लिया है मैं बता देती हूँ। पाप को लिया, रोगों को लिया, मृत्यु को लिया और श्राप को ले लिया। 4 बातों को यीशु ने अपने ही पवित्र शरीर में, जो आप सभी का था, जो मेरा था, जो पूरी दुनिया का था और छल्ला लोग जो आने वाले उसी का भी था, एक ही यीशु ने लिया। क्योंकि यीशु एक ही है, 4 यीशु नहीं है, 5 यीशु नहीं है, एक ही यीशु। पूरी का रोग, पूरी दुनिया वाले का रोग, पूरी दुनिया वाले का पाप, पूरी दुनिया का श्राप और पूरी दुनिया का मृत्यु एक ही यीशु। इसलिए जब हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, दूसरी बार बोल रहे, मैं उसी की दीवानी होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो वधस्तंभ का मरण तक उसने पसंद कर लिया। क्यों पसंद किया? ताकि हमको वो छुड़ा के परमेश्वर के राज्य में लेके जाए। हालेलुया, स्वर्ग में ले जाने के लिए ये बातें की है। नहीं छुड़ाता, नहीं वधस्तंभ के ऊपर मरता तो हम नरक में चले जाते, जहाँ शैतान रहता है ना। शैतान कीड़े मंकोड़ की गादी पे बैठता है, ये बाइबल में लिखा है। शैतान कहाँ बैठता है? आप वो जो कीड़ा घूमता है ना धूल के अंदर, क्या बोलते हैं धूल को? क्या कीड़ी मंकोड़े और चाचड़ माकड़ जो भी बोलते हैं, वो किसकी गद्दी है मालूम? शैतान की है। वो उसकी गद्दी है। वहां तक हमको जाने यीशु ने नहीं दिया, हमको सभी को छुड़ा लिया। छुड़ाने के लिए ही वो मृत्यु, ऐसा वधस्तंभ के ऊपर, ये वधस्तंभ के ऊपर यीशु मरा पूरी दुनिया के लिए। हम तो अभी यीशु को पहचानते हैं, हमारे पहले कोई पहचानता था, उसके पहले कोई पहचानता था, हमारे बाद में कोई पहचानने वाला है। सभी के लिए यीशु ने मृत्यु को सह लिया है। हालेलुया, यही अभी टाइम चल रहा है। आज यीशु मरने वाला नहीं, वो तो जिंदा यीशु है। वो मालूम है क्या? हमारा यीशु आज तो जिंदा है और कहाँ बैठा है? परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ के आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थता दुआ करता रहता है। हालेलुया, इस सभा के लिए भी वो आज दुआ कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है। जिसको ताली बजाना है कल जब बजा सकते हैं, क्योंकि मैं मसीह के बारे में। इसलिए परमेश्वर को प्यार को, यीशु के प्यार को हम समझना है। इस 40 दिन तक हमें यीशु के प्यार के बारे में सोचना है, समझना है, उसके बलिदान के बारे में सोचना है। समझ, दुखी मत हो जाना, क्योंकि आज यीशु मरने वाला नहीं है। वो तो 2023 साल हो चुके हैं, उसने ऐसा किया हमारे लिए।
उसने रोगों को अपने शरीर में लिया, पापों को लिया, श्रापों को लिया और मरण को ले लिया। और ये सब बातें शैतान से होती थी। शैतान को ऐसा लगा मार डालूंगा, शैतान को ऐसा लगा रोगी बना दूंगा, शैतान को ऐसा लगा श्राप के नीचे वो दब दब के मर जाएंगे, शैतान को ऐसा लगा सभी को मार डालूंगा। ये सब बातें को यीशु ने वधस्तंभ के ऊपर एक ही बार नाबूद किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कचर दिया, उसको मालूम भी नहीं पड़ा। शैतान को ऐसा लगा कि मैं सब कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा यीशु ने उसके सिर को कुचल दिया है। शैतान के सिर को यीशु ने कुचल दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमको जीत दी हुई है। इसीलिए और बाद में जब शैतान को ऐसा लगा कि यीशु मर गया, पूरा हो गया, बोले वाह यीशु बलिदान हो गया, वधस्तंभ के ऊपर मर गया। क्योंकि जाहिर क्या किया, यीशु ने अपने आप को प्राण छोड़ दिया है। शैतान बहुत खुश हुआ, हाँ प्राण छोड़ दिया, बोले पति गई, पूरा हो गया, हाँ पति गई, पूरा हो गया, मर गया, अभी कुछ भी नहीं। लेकिन वहां से तीसरे दिन को परमेश्वर की आत्मा यीशु के देह में, मरे हुए देह में आ गई और यीशु तीसरे दिन जिंदा होकर बाहर आ गए। इसीलिए जितने लोग मसीह यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं, उसी को वही आत्मा दी जाती है। हमें मरे नहीं, हमको जिलाने वाला यीशु हमारे अंदर जिंदा होता है और हम जीने वाले में से। हालेलुया, वही आत्मा हमको जिलाती है। इसलिए हम भी नहीं मरते। कौन मरता? कोई नहीं मरा है। कोई मसीह यीशु में सोया हुआ होगा, मरा थोड़ा है कोई। सोना और मरना अलग बात है। नहीं, अब मैं मेरे बारे में बोलूं, मेरी जो पापा का पापा है वो भी इस पृथ्वी में, इस देह में नहीं है। वो मसीह यीशु में सो गए हैं, उसको दफनाया गया हुआ है। लेकिन मैं वो नहीं मानती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ मसीह यीशु में मेरे दादा क्या बोलते, मेरे दादा जिंदा है। क्योंकि वो मसीह को जानते थे, वो मसीह को पहचानते थे। जितनों ने यीशु के नाम पे विश्वास किया उसको अनंत जीवन दिया गया हुआ है। वहाँ मृत्यु है ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो स्काई, मैं अभी के बारे में, हाँ ये स्काई वाला, आप मैं आप ही को बोलती हूँ। खड़े हो सकते हैं आप? खड़े जा, बड़ी वाली बाइक। अच्छा, प्रभु का हाथ देख रही हूँ, उसके ऊपर प्रभु के काम के लिए है। हालेलुया, प्रभु के काम के लिए। प्रभु मुझसे बता के कहते हैं वो मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है और वचन के अंदर लगाव ज्यादा रखती है। तो महिला के बीच में, चाहे पढ़ सकती है बाइबल, नहीं पढ़ सकती, मना मत करना, प्रभु की आज्ञा होती है। महिलाओं के बीच में प्रभु इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जितनी पास्टर्स लोगों की क्या बोलते हैं, पत्नी को मिलना और जैसा बांटना चाहती हो, इन लोगों को महिलाओं के बीच में छोटी छोटी सभा रखना और यीशु के बारे में बताना। इसलिए दुआ करने जा रही हूँ, वहाँ पे अभिषेक चाहिए, पराक्रम चाहिए, सम्मत चाहिए। इसीलिए हाथ उठा, Lord, we say the no mistake, the mistake, the no bologa. Lebro shekinda la bashakara ba Jesus. Ihi karabo namahama. Lord Jesus, touch रहो। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा छूने पाए, पवित्र आत्मा छूने पाए, पवित्र आत्मा छूने पाए। पास्टर की मिसेस हाथ रखे आपका। लेगुस्सा बारका से दोनों हमारा। Lord इही karaba shakaraba। परमेश्वर का आत्मा और अभिषेक आने दे। और बहनों के बीच में, महिलाओं के बीच में
उसका मुंह खोले यीशु के बारे में बताने के लिए आप सहायता करें, क्योंकि वो आपकी ओर देखती रहती है। जिंदा खुदा आशीषित कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो बातें होने वाली है, लेकिन मिल के किसी को, जैसे आप थे उस दिन, हाँ, तो ये बात नहीं है कि एक को उठ के खड़ा कर दिया, दूसरों को क्या होगा, हमको सपोर्ट करना है। हाँ, मसीह की देह कलीसिया एक दूसरे को कंधे पे कंधा मिला के खड़ा हुआ है। शैतान को स्थान नहीं देना है। शैतान कोई भी रूप में आए तो उसकी जगह मिलनी नहीं चाहिए। ये सब मिल के ऐसा, हाँ, कंधे पे कंधा मिला लेना। वो कोई भी रूप ऐसा लेके आए ना तो उसको अंदर घुसने नहीं देने का है, उसको निकालना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अधिकार भी हमको, इसीलिए बहनों को क्या बोलते हैं? हाँ, बहन बात में पूछ लेती, चलेगा? हाँ, चलेगा। बहन लोग एक दूसरे को इतना नजदीक रहना। सारा 2 मिनट के लिए आ जाओ, यहाँ पे खड़ी जगह है, नहीं। यहाँ पे आ ही नहीं सकता, वो आएगा ना करके आता है ना वो। बहने लोग ऐसा रहना है। मैं ये नहीं कहती खड़े हो जाओगे तो ऐसा रहोगे, खड़े, ये नहीं बोल रही हूँ। आत्मा में हाँ, परमेश्वर के साथ एक दूसरे को देख सकती। एक बहन दूसरी बहन के साथ परमेश्वर में होके ऐसा रहना है कि शत्रु शैतान कोई भी रूप में, बीमारी के रूप में आ सकता है, वो श्राप के रूप में आ सकता है, झगड़े के रूप में आ सकता है, लेकिन हमको यूं करके प्रभु यीशु मसीह में खड़े रह के, उसके वचन में खड़े रह के, दुआ में, उपवास में खड़े रह के शैतान को हरा के बोलना, निकल जाओ। तो हम तो चाहते हैं आप पास्टर की मिसिस हो, खड़ी हो जाओ। एक नया अभिषेक हाथों को उठा लीजिए। लॉर्ड जीसस, सुमित्रा बेन जाओ और साहब की मिसेस के ऊपर हाथ रखो। यह रास्ते आता एक नया अभिषेक है सुवार्ता के लिए। बहनों के बीच में सुवार्ता जारी रखनी है। Lord Jesus, Ria Konde Rila Kori Biba Baba, Hiara Kori Bisunmo, Ihilabo, Shakanama, Jesus name. मेरे पे जो अभिषेक होता है बेन आपके ऊपर आ रहा है। रिही खातान तो लेब्रुशी खाता रबाशा। Jesus name, यीशु के नाम से मांगते हैं। कितना अच्छा लगता है, हमारे पे होता है वो भी जाता है, ले लो, क्योंकि हम बांटना चाहते हैं। हम बांटने की आदत है। कोई थोड़ा सा कुछ देता है तो हम कहते हैं आप भी लो, अच्छा लगता है, इसलिए ये अभिषेक मुझे भी दिया गया हुआ है। आपके ऊपर यूं करके मेरे पसंद गया है, अच्छा लगा। आनंदे 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 आनंद होता है तो हम गाते हैं अपने यीशु मसीह के
लिए। हालेलुया। क्योंकि उसने उसका संतान होने का अधिकार दिया गया हुआ है। तो यीशु मसीह वधस्तंभ के ऊपर मर गया। शैतान को ऐसा लगा पूरा हो गया, अब कुछ नहीं होगा। अरे शैतान को मालूम ही कहाँ था कि यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जिंदा हो जाएंगे। जिंदा होके बाहर आ गए। शैतान देखता ही रह गया। उसका जो भी लोगों के लिए दुष्टता, असुरता, मलिनता थी, यीशु ने उसको नष्ट कर दिया। इसीलिए हमें यीशु के स्वभाव में, यीशु के मन से, यीशु जैसा जीना है। हालेलुया। यीशु जैसे बोलते थे, चलते थे, हमको ऐसी रीति से हमारा जीवन जीना है। काम तो करना है, कलिसिया काम करना है, खेती है काम करो, डोडाक है काम करो, जो आपको नौकरी है काम करो, जहाँ पे काम पे जाते काम करो, लेकिन यीशु आपके साथ है ये मत भूल जाना। साथ साथ होते हैं वो, अभी भी साथ में है, अभी भी साथ में है। हमारा यीशु कितना अच्छा है, साथ साथ रहता है। हालेलुया। यीशु कोई थोड़ा रहता है, साथ साथ कौन रहेगा? एक यीशु रहते हैं। तो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा योजना के अनुसार जब यीशु ने हमारे लिए बलिदान कर दिया, तीसरे दिन यीशु को परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। बाद में बाइबल क्या कहती है, आगे क्या है? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। कितना ऊंचा है? कितना ऊंचा है? सबसे ऊंचा. ते apa ईश्वर आरे कदाप सरखावी सकाय नहीं. हमारे यीशु के साथ किसी को बराबरी में ला सकते नहीं है. कितना ऊंचा नाम? सबसे ऊंचा नाम. इसीलिए कहना है हमारे यीशु का नाम सबसे ऊंचा. लेकिन क्यों? पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह वधस्तंभ को मरण को अधीनता में हो गए. पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वो मरण तक वो पृथ्वी के ऊंडाण में चले गए. बाद में जब जिंदा किया तो सब नामों से ऊंचा नाम कर दिया. हालेलुया. थोड़ा सा सहना पड़े ना, बस सहन लेंगे क्योंकि सब नामों से ऊंचा नाम यीशु है. वो आपके साथ है. वो आपका नाम भी तो ऊंचा ही करेगा ना. नीचा नीचा थोड़ा करेगा. नीचे नीचे तो शैतान जाता है और ऊंचे ऊंचे तो यीशु जाता है. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है. कहाँ बढ़ना है? आत्मा में बढ़ना है. आत्मा में आग के जैसे रहना है और सर्पों को बिच्छू को जला देना है. हालेलुया. और मैं बोलती हूँ सर्पों को बिच्छू को जला देना है तो वहाँ पे पहाड़ में जाके बिच्छुओं को सर्पों को मत ढूंढना. इतना बोल सकती हूँ. हाँ, नहीं तो बोले सिस्टर बोल रही थी हमारे अंदर ऐसा आग आ जाएगा कि सर्प और बिच्छू को जला देंगे. लेकिन बोले यहाँ तो सर्प बिच्छू है ही नहीं. तो बोले पर्वत के ऊपर होंगे, चलो चलते हैं बिच्छू और सर्प को ढूंढने. सिस्टर बोले इसलिए मेरे में से आग निकला है. ये बिच्छू मिला ना पहाड़ पे, वो जल जाए. वो नहीं जलेगा क्योंकि वो दूसरा बिच्छू है. वो बिच्छू है जिसका नाम शैतान है. वो सर्प है जिसका नाम शैतान है. उसको जलाने के लिए हमारे अंदर प्रभु की आग रखनी है. वो पवित्र आत्मा से आती है. हालेलुया. कहाँ से आती है? पवित्र आत्मा से आती है.
और हमारा नाम भी ऊंचा यीशु करता जाएगा। इसलिए जैसा यीशु को सहना पड़ा, हमको सहना पड़े तो पड़े। थोड़ा सा अपमान आ जाए तो आ जाए, निंदा आए तो आए, क्योंकि हमारा नाम भी ऊंचा होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आगे एक ही आया बाकी कि जो स्वर्ग में हाँ। और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। जी उठने के बाद क्या हुआ? आकाश और पृथ्वी में सब अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। अभी हम किसी का नहीं सुनेंगे, क्योंकि आकाश, स्वर्ग में और पृथ्वी में सब नामों से ऊंचा नाम यीशु का दे दिया, अधिकार भी यीशु को दे दिया है। और क्या बोल दिया? इस पृथ्वी, इस आकाश के नीचे ऐसा तो कोई नाम नहीं है जिस नाम से उद्धार होगा, सिर्फ यीशु का ही नाम है। वो यीशु हमको मिला है। और कहा है हर घुटना टिकेगा किसके सामने? यीशु के सामने। और हर जुबान कबूल करेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। कैसा लगेगा ने? उस दिन हर जुबान कबूल करेगी और घुटने पे आके, ऐसा इसको क्या बोलते हैं? बराबर बोल रहे हैं। घुटने पे आके हर जुबान कबूल करके कहेगी यीशु ही प्रभु है। इसीलिए उसको बलिदान होने पड़ा। तो जो बलिदान हुआ ये अच्छे के लिए हुआ, हमारे के लिए, ताकि सब लोग, पूरी दुनिया ये जाने यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही अनंत जीवन देता है और यीशु ही स्वर्ग के अंदर लेके जाता है। हालेलुया। यीशु कहाँ लेके जाता है? अंदर, स्वर्ग के अंदर। कितने कितने लोगों ने वो ट्रेन को क्या बोलते हैं? ट्रेन ही बोलते हैं, रेलगाड़ी, गाड़ी बोलते हैं, रेलवे गाड़ी, ट्रेन गाड़ी। हाँ, रेलवे गाड़ी, ट्रेन गाड़ी। कोई बैठा है, गए हैं वहां पे बैठने के लिए। अच्छा, पे बहनों में से अच्छा आप बैठे। हाँ, तो क्या है वहां पे बता रही हूँ, क्योंकि यीशु ही है वो स्वर्ग के अंदर लेके जाते हैं। जैसे हम बहने लोग बराबर सुन लेना, वो जो गाड़ी होती है ना, वो गाड़ी में बैठना है तो जाके बैठ नहीं जा सकते, वहां पे जाते हैं, है ना? बराबर मुझे देखो, वहां पे जाना है और टिकट की बारी होती है वहां पे जाने का, पैसे निकालने का। और वहां पे जो बैठते उसको बोलना हमको सूरत जाना है, सूरत की टिकट चाहिए, तो वो पैसे लेते हैं और सूरत की टिकट हमको देते हैं। वो टिकट को हमको संभाल के रखना। और जब हम गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं तो वो टिकट को जब तक हम सूरत उतर नहीं जाते तब तक संभाल के रखनी पड़ती है, वरना बीच में पुलिस वाले आते हैं और बोले कहाँ जा रहे हैं? टिकट को दिखाओ। टिकट नहीं होगी तो उतार देंगे और दंड लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो टिकट नहीं है जहाँ हमको जाना चाहिए, दंड भरना पड़ता है अगर नहीं है टिकट तो। लेकिन हमारा दंड को यीशु ने माफ कर दिया है। दंड नहीं लिया यीशु ने, अपने लहू से तुमको और मुझे यीशु ने खरीद लिया। अब हम यीशु के वजह से, यीशु के नाम से स्वर्ग के अंदर जा सकते हैं। हमको टिकट बारी के पास नहीं जाना पड़ेगा। स्वर्ग जाना है टिकट तो ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। यीशु बोलेंगे आने रहो, क्योंकि मैंने उसके लिए कीमत चुका दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु का मृत्यु को नहीं भूलना है, यीशु को बलिदान को नहीं भूलना है। फिर से कहती हूँ, आज यीशु नहीं मरे हैं, वो तो जिंदा है। लेकिन हमारे लिए
ये जानना बहुत जरूरी। यीशु क्यों मर गए थे, ऐसी क्या बात है, वो हमको जानना जरूरी था, इसीलिए इस बातों को बता रही। और आज भी यीशु, जो यीशु के पास नहीं आए हैं, उन्हीं लोगों के लिए बाहों को यूं करके, आपको मालूम है वधस्तंभ के ऊपर जब यीशु मरे तो ऐसा मैंने जो हाथ किया, एक हाथ ऐसा वधस्तंभ के ऊपर खिला से जुड़ा हुआ था, दूसरा हाथ ऐसा खिले के ऊपर जुड़ा हुआ था। मैं एक ही हाथ बता रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में माइक है। और ये जो सिर है, उसके सिर पे कांटे का मुकुट था, और ये पैर के ऊपर नीचे खिले से क्रूस के ऊपर यीशु जुड़ा हुआ था। दोनों पैरों को यूं करके यीशु के पैरों में खिल्ली लगा दी, और दोनों हाथों को यूं करके यीशु के हाथों में खिल्ली लगा दी, और सिर पे कांटे का मुकुट कहते हैं। कांटा किसी को लगा है? हम तो खेती वाले हैं भाई, कितनी बार हाथों में लगा होगा, कितनी बार पैरों में लगा होगा, दर्द बहुत हुआ होगा, है कि नहीं। यीशु के सिर के ऊपर कांटे का मुकुट गूंथ दिया और ऐसा करके पहनाया। लिखा गया है दो सिपाहियों ने लकड़ी को ऐसा, एक सिपाही ने इस तरफ लकड़ी को पकड़ा, एक दूसरे सिपाही ने इस तरफ लकड़ी को पकड़ा। बाइबल कहती है ऐसा रखा और ऐसा करके दबा दिया ऐसा, तो पूरे कांटे यीशु के सिर के अंदर चली गई, तो बहुत दर्द हुआ। यीशु भी तभी इंसान ही था, तो उसको बहुत दर्द हुआ। फिर भी बाइबल कहती यीशु चुप रहा, यीशु ने कुछ नहीं कहा। क्यों? पिता की इच्छा थी कि उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए, हम पापियों के लिए, वो वधस्तंभ के ऊपर ये सब को पूरा करे। सब बातों को कीली खाना, कांटे का मुकुट पहनना, लोगों को बहा देना, और पैरों के अंदर खिल्ली को ठुकवा लेना, और 3 घंटे तक ऐसी हालत में रोते रहे, मध्यस्थता करते रहना, ये पिता की इच्छा थी। किसी को छोटा सा कुछ पत्थर लग जाता है तो बहुत दर्द होता है, लहू बहा जाता है तो शरीर में साथ नहीं देता। ये शरीर, यीशु के शरीर में लहू भी नहीं रहा, पूरे के पूरा लहू बहा गया। ये बाइबल कहती है पूरे का पूरा किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। ऐसा यीशु का प्यार है, ऐसा कोई नहीं करता। तो ये दिन अभी चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसा करके बैठ जाना, लेकिन याद करना यीशु आपकी वजह से आज मैं आनंदित हूँ, आपकी वजह से आज मैं आशीषित हूँ, आपके बलिदान की वजह से आज मैं पिता को मिलती हूँ, आपकी वजह से, आपके बलिदान की वजह से दास दासियां हमारे बीच में आते हैं और आपके बारे में बताते हैं। सिर्फ आपके वजह से यीशु, ये हम बोल सकते हैं। हालेलुया। तो ये हमारा यीशु का बलिदान के बारे में सेवक लोग बताते होंगे, लेकिन यीशु ने कहा कि बताना, इसीलिए मैंने बताया। आंखों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, दुआ कर रही हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपके पदस्थंभ के नीचे आते हैं। आपने जो लहू बहाया, आपने जो कोड़े खाए, आपने जो किले खाए, आपने जो कांटे का मुकुट पहन लिया, आपने जो मृत्यु को सह लिया, सिर्फ हमारे लिए, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जग मुझे उसी का है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर जग
मांगते हैं आज यीशु मसीह, जो आपने सिर से लेके पेट तक कुचला गया, वो आप कुचला गए यीशु, हमारे वजह से, हम पापियों की वजह से हमने पाप किया, इसलिए आपको शिक्षा दी गई हुई। लेकिन हमको आपने इतना प्यार कर लिया, हम पापियों को अपने लहू बहा के खरीद लिया, पिता के संगति में आप लेके आए, पवित्र लोगों के साथ आपने हमको मिला दिया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके लहू हमारे अंदर आने दे यीशु, हमारे प्राण आत्मा शरीर जीवन के अंदर यीशु के लहू को हम मांगते हैं। हमें पवित्र कीजिए यीशु, हमें शुद्ध कीजिए, ताकि हम भी पवित्रता में आगे जीवन जिए और आपके आने तक ऐसे पवित्र 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 ही बने रहे, ऐसी हम कृपा मांगते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आज के वचन के अनुसार यीशु की बलिदान की वजह से, यीशु के लहू की वजह से, यीशु के वचन की वजह से आज सब लोग आशीषित हो जाए, हम घट जाए या बढ़ जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं।